राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको उसी महीने की कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम चैत्र मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार एक राजा था जिसका नाम मकरध्वज था। यह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह गरीबों, जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को दान पुण्य किया करता था। आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे किया करता था। राजा ने अपने राज्य में कुएं, तालाब, अस्पताल, धर्मशाला, पाठशालाएं खुलवाई थी। प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत पसंद करती थी। राजा मकरध्वज की शादी को अनेक बरस बीत गए थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। तब राजा अपने गुरु याज्ञवल्क्य के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब राजा के गुरु याज्ञवल्क्य ने राजा से एक हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करवाया और खूब दान पुण्य करवाया। उससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो राजा अब अपने गुरु याज्ञवल्क्य की हर बात मानने लगे। गुरु याज्ञवल्क्य भी राजा मकरध्वज को बहुत स्नेह करते थे। यद्यपि राजा मकरध्वज ही नगरी का राजा था, लेकिन राज्य का सारा कामकाज राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री धर्मपाल ही देखता था। धर्मपाल के 5 बेटा बहू थे। धर्मपाल की सबसे छोटे बेटे की बहू भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज गणेश जी के मंदिर में पूजा पाठ करने जाती थी। रोज गणेश जी का पूजन पूरे निस्वार्थ भाव से करती थी और हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा भाव, निस्वार्थ भाव से करती थी। लेकिन उसकी सास को यह पसंद नहीं था। सास को यह शक होता था कि उसकी बहू कोई जादू टोना और कोई जंतर मंतर करती है। सास ने अपनी बहू को गणेश पूजा करने और बुधवार और चतुर्थी का व्रत करने के लिए मना किया, लेकिन बहू नहीं मानी। बहू को भगवान गणेश जी में पूरी आस्था थी। वह पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य पूरे निस्वार्थ भाव से करती रही। तब एक बार की बात है, छोटी बहू का गणेश चौथ का व्रत था, तो सास ने उसका व्रत खंडित करने और पूजा में कई तरह के विघ्न डाले। लेकिन भगवान गणेश की माया से सास का हर प्रयास विफल हो गया। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि मेरे भक्त को इसकी सास बहुत परेशान करती है, इसे तो झटका दिखाना ही चाहिए। तब भगवान गणेश जी ने अपनी माया से राजा के इकलौते पुत्र को गायब करवा दिया और उसका पूरा संदेह राजा का मंत्री धर्मपाल की पत्नी पर गया। तब राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने 3 दिन में नहीं बताया कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र को कहाँ गायब किया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब धर्मपाल ने राजा को बहुत समझाया कि हे महाराज, मैंने और मेरी पत्नी ने आपके पुत्र को गायब नहीं करवाया है। मेरा पूरा परिवार आपका हितैषी है। हम ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी धर्मपाल के परिवार से न बातचीत करे, न ही खाने पीने का सामान दे और कोई भी उनके परिवार के साथ संबंध न रखे। अगर किसी ने उनकी मदद करी तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अब तो नगर का कोई भी व्यक्ति धर्मपाल के परिवार से न बातचीत करता था और न ही उन्हें कुछ खाने पीने को देता था। उधर घर पर धर्मपाल की पत्नी भी दुखी हो गई और एक दिन वह बैठी बैठी रो रही थी। तब उसकी छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ, पिताजी, आप भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक है, वे आपका सब दुख दूर कर देंगे।
वे सबका दुख दूर करते हैं तो आपका भी दुख जरूर दूर करेंगे। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी को अपनी बहू की बातों में सच्चाई नजर आई। तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, अगर तेरे गणेश जी भगवान हमें इस संकट से बचा लेंगे तो मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं भी तेरे साथ भगवान गणेश जी का पूजन करूँगी। हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत रखूँगी। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी ने गणेश जी का पूजन किया। वह दिन चैत्र मास की गणेश चतुर्थी का दिन था। उन्होंने अपनी छोटी बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया और साथ ही व्रत भी रखा। और गणेश जी से उन्होंने विनती करी कि हे गजानन जी महाराज, आप हमें इस संकट से बचाइए और राजा के पुत्र को सकुशल लौटा दीजिए और हमारे ऊपर जो पुत्र चोरी का इल्जाम लगा है उसे भी दूर कीजिए। तब गणेश भगवान उनकी पूजा और व्रत से प्रसन्न हो गए और राजा के पुत्र को सकुशल उनके महल में पहुंचा दिया। राजा रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और इस तरह धर्मपाल व उसकी पत्नी का कलंक दूर हुआ। अब धर्मपाल और उसकी पत्नी और साथ ही उनके सभी बेटा बहू गणेश जी का पूजन करने लगे, व्रत करने लगे, जिससे उनका घर पुत्र पौत्र धन धान्य से भर गया। उन सबको भी गणेश जी की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसके बाद मंत्री धर्मपाल ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए और हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। इससे घर में पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि होती है। गणेश जी भगवान सबको संकट से उबार देते हैं। इस प्रकार धर्मपाल और उसका परिवार पूरे जीवन में भगवान गणेश जी का पूजन करते रहे और व्रत करते रहे, जिससे इस लोक का समस्त सुख और मरने के बाद वे वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चैत्र मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।